भाग 2 चैप्टर चल रहा है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा है। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें तथा उसकी बगल में घंटी होगी उसको दबा दें और ऑल कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जब कोई हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसीलिए घंटी को ऑल कर दें। तो यहाँ देखिए हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में आपको कूलाम के नियम करा दिया था। इसमें देखिए अब आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें अगली हेडिंग है आपकी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश लगे हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए हमारे पास ये कोई निकाय है, इस पर अनेक बल लगे हैं। देखिए अनेक बल Q1 Q2 अनेक आवेश लगे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अनेक आवेश लगे हैं इस पर। और देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है, यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश लगे हों, इस पर अनेक आवेश लग रहे हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर हमने मान लिया उसमें से कोई एक आवेश Q1 है, Q1 आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए इस पर Q1 आवेश पर अलग अलग आवेश लग रहे हैं, तो देखिए इस पर पहले पे लगाए F बराबर बल हो जाएगा आपका F बराबर पहले पे लगाए Q1 आवेश Q1 पर लगाए तो Q2 1 2 Q1 Q2 हो गया 1 2। दूसरे पे बल पे Q1 3 1 3 हो गया। इसी प्रकार 1 4 F 1 4 हो गया। इसी प्रकार 1 5 होगा। एक और बात समझ लीजिए, देखिए परिभाषा में कह रहा है यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश लगे हों, हमारे पास ये कोई निकाय है, इस पर अनेक आवेश लगे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस पर अनेक आवेश लगे हैं। उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, उनमें से कोई हमने मान लिया एक आवेश Q1 है, इस पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के, ये कोई आवेश पर लगने वाला आवेश पहले पर 1 2 लगा तो ये हो गया F12 बल। इसी प्रकार इस पर लग रहा है पहले पर ये हो गया 1 3। इसी प्रकार F14 और ये F15 डॉट डॉट आपकी समझ में आ गया होगा। ये F12 पहले पे, फिर पहले पे तीसरा आवेश, फिर पहले पे चौथा, फिर पहले पे पांचवा आवेश, इस प्रकार डॉट डॉट। अब देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र, आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसे समझिए। किसी आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपकी होगी परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की। देखिए आगे वैद्युत बल रेखाएं, आपकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं, देखिए पेन रखू, सॉरी पेज उड़ रहा है। देखिए आपकी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत या लगातार, अविरत से कहते हैं लगातार, प्रदर्शन करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए एक बात समझिए, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत या लगातार प्रदर्शन करता है। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए पहला गुण है ये बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ये बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ये हो गया आपका पहला। दूसरा गुण देखिए, बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई, बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। देखिए एक और बार, वह बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। और आपको हम डेरिवेशन कराएंगे, इसमें भी आपका एक ही डेरिवेशन आया है, आगे और कराएंगे अगली वीडियो में। देखिए आगे नंबर 3 आपका गुण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त करती हैं, और यह संभव नहीं है। अब देखिए नंबर 4, ये बल रेखाएं सिरे पर पास पास तथा बीच में दूर दूर होती हैं। ये बल रेखाएं सिरे पर पास पास तथा बीच में दूर दूर होती हैं। देखिए इसमें ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। देखिए ये धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं। देखिए इसी प्रकार आपका दूसरा चित्र यहाँ पर देखिए, धनावेश से निकल रही हैं और ये ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं। तो देखिए ये सिरों पर पास पास, ये सिरे हैं इनके, इन पर पास पास हैं तथा बीच में दूर दूर होती हैं। ये सिरे पर पास पास होती हैं और ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। देखिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति कहते हैं आपके अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और समझिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो गया आपका F, तथा परीक्षण आवेश के मान की, परीक्षण आवेश ये Q0 हो गया, परीक्षण आवेश निष्पत्ति या अनुपात, इनका अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है F/Q है, हमने आपको बताया था। सारे मात्रक का आपको सूत्र पता होगा तो आप मात्रक ज्ञात कर सकते हैं तथा विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये बल है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और बट्टे में क्या है Q क्या होता है कूलम, इसका मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए वेक्टर रूप क्या होता है इसका, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। देखिए विमा कैसे ज्ञात करेंगे इसकी, ये विमा बहुत पूछी जाती है। देखिए विमा आप चुटकियों में ज्ञात करते हैं। बल, आपको ये सूत्र पता है विद्युत क्षेत्र का, E बराबर F अपॉन Q0। आपकी बल की विमा क्या होती है mLT-2 और Q की विमा होती है आपकी AT कहाँ से आई, देखिए Q बराबर होता है आपका IT, I क्या है एम्पियर, ये A होगी I की विमा, और T क्या है समय की होगी कैपिटल T। Q की विमा होगी AT, यहाँ देखिए हमने AT रख दिया, Q की जगह पर क्या आ गया AT। अब देखिए mLT-2, इसकी पावर, किसी संख्या की पावर कोई नहीं होती तो उसकी पावर 1 मानते हैं। यहाँ पर A की पावर 1 है और T की पावर 1 है, इसे अंश में ले जाएंगे हर से तो ये माइनस में हो जाएंगी, तो ये होगी आपकी T की पावर -1 और ये A की पावर -1। अब देखिए इसे आगे सॉल्व किया तो mLT, -2 ये है, गुणा करने पर घात जुड़ती हैं, और -1 ये है, T की घात कितनी होगी -3 और ये A की घात -1 है। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई है। ई की विमा ये होती है, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आपको चित्र पता होगा और आपको ये थ्योरी दिख रही है, आप इसको तो
चित्र की सहायता से ही लिख सकते हैं। आपको जब चित्र ठीक पता होगा, सही पता होगा। तो देखिए हमारे पास ये कोई चित्र है, तो यहाँ बिंदु प्लस, यहाँ बिंदु है कोई, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस आर दूरी पर पी बिंदु है, इस पर क्यू जीरो आवेश मान लिया है मैंने, और ये क्यू से पी बिंदु की ओर, मतलब क्यू प्लस क्यू आवेश से क्यू जीरो पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर बल F लग रहा है जो। तो देखिए इसमें क्या होता है, माना के प्लस क्यू कूलाम का आवेश, ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में रखा है, ये कोई ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका क्या है, परावैद्युतांक K है। उसमें R दूरी पर एक बिंदु P है, इसमें R दूरी पर, ये R दूरी होगी, इस पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए चित्र देख लीजिए। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। इस पर बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। हमने इस पर Q0 परीक्षण आवेश मान लिया। प्लस Q आवेश द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, इस पर प्लस Q आवेश द्वारा इस पर जो बल लगाया गया है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता होगा कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका Q प्लस Q आवेश और यहाँ Q0, और हमने कूलाम का नियम आपको ज्ञात करवाया था जब उसमें यहाँ Q1 आवेश था और यहाँ Q2। इस प्रकार यहाँ Q आवेश है, यहाँ Q0 है। कूलाम के नियम में Q1 और Q2 आवेश होते थे तो ये आता था। अब यहाँ Q और Q0 आवेश हैं, तो यहाँ Q की जगह पर प्लस Q आएगा और Q2 की जगह पर क्या आएगा, Q0 आवेश। तो यहाँ देखिए F बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के परावैद्युतांक के लिए K आया है। Q1 की जगह पर आपका क्या है, यहाँ पर Q आवेश आ गया, और Q2 की जगह पर क्या है आपका Q0, और ये R स्क्वायर, दूरी वहां पर भी R थी, यहाँ पर भी R है, तो ये R स्क्वायर होगी। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0, ये आपको हमने अभी सूत्र बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। तो यहाँ से देखिए E बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू क्या है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हमने F की वैल्यू रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R स्क्वायर, मैंने ये वैल्यू रखी थी, और बट्टे में क्या आपका Q0। अब देखिए इसका गुणा इधर होगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन ये R स्क्वायर है, और ये इसका गुणा इधर हो गया Q0। अब यहाँ से देखिए Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया। तो आगे देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट के, और Q ऊपर बचा और नीचे R स्क्वायर बचा। और देखिए यहाँ पर निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, हम यहाँ निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 मानते हैं। तो यहाँ देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन K की जगह पर 1 रखेंगे और R स्क्वायर, और देखिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिद्ध हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबा दें, जिससे कि हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आप आज से फिजिक्स का डर खत्म हो गया आपका, छोड़ दिए फिजिक्स का डर। आप बिल्कुल मत डरिए, आप सारी वीडियो को देखिए, बस मैं आपकी गारंटी लेता हूँ फिजिक्स का डर खत्म करने की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।